Morning, respected viewers. How are you? I hope you will be fine. Okay, today I am going to resume my previous topic. मैं अपने previous topic को यहाँ से आगे बढ़ाने चल रहा हूँ. मेरा previous topic था uses of helping verb was and were, और ये टॉपिक भी आपका सेम है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें हमने पार्ट 1 स्टडी किया, इसमें हम पार्ट 2 स्टडी करने चल रहे हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. पार्ट 1 में आपने देखा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने पार्ट 1 में स्टडी किया, और पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनको कि हम क्वेश्चंस भी कहते हैं. यू नो वेल, क्वेश्चंस 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसको हम कहते हैं यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस. राइट, इनकी आइडेंटिटी बहुत ही ईजी होती है. कैसे ईजी होती है? इनको हम क्या से स्टार्ट करते हैं. राइट, इनको हम क्या से स्टार्ट करते हैं और फाइनली क्वेश्चन मार्क पे ये एंड होता है. सो वेरी सिंपल. ओके, चलिए यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिनमें कि हमें हेल्पिंग और वाज या वर का यूज करना है. हिंदी वाक्यों की पहचान आप अच्छी तरीके से जानते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान ये है कि वाक्य की क्रिया, जो सेंटेंस की जो वर्ब है, उस वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं. आपने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको वॉच किया, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से उसको. यहाँ पर हम देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल, बट बिफोर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि इसके रूल्स क्या हैं. रूल्स टू ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या हैं. ओके, ट्रांसलेट करने के रूल्स ये हैं कि जब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, मीन्स हिंदी में अगर वो क्या से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ऐसे सेंटेंसेस वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ओके, मैं यहां पर आपको एक बार बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट, रिमाइंड करवा देता हूं आपको कि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, अगर ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. ओके, यहां पर आई फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो वाज और वर के को डिसाइड करने में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आई अपनी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में है जहां होना चाहिए, मीन्स सिंगुलर की कैटेगरी में है, तो अपनी फैमिली में यहाँ पे ये प्रॉपरली यहाँ पे ये आकर के सेट हो रहा है. तो आपका सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, आप अक्सर देखते हैं कि आई को प्लूरल की वाले ग्रुप में अक्सर उसके साथ में रखा जाता है ना, बट वो प्लूरल नहीं होता, वो होता तो सिंगुलर ही है. बट अक्सर टीचर्स या स्टूडेंट्स अपनी कन्फ्यूजन में इन चीज़ों को प्लूरल, आई को भी प्लूरल बता देते हैं, बट ऐसा नहीं है. आई सिंगुलर है, आई है यहाँ पे. आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करना है. ओके, अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ये है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको मेंशन किया है, आप इसको फिर से वॉच करिएगा, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. आपका सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इसमें आई मत लीजिएगा, ठीक है. वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है. वर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. चलिए अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट का यूज है, सेंटेंस में अगर नॉट का यूज है तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद रखना है. ओके, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रखना है. इसके बाद आप क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे. ठीक है, सिंपली हम अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई करना होता है इंग्लिश सेंटेंस में, तो हम ये देखते हैं कि हमको हेल्पिंग और वाज या वर मिल जाए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे. अभी आईएनजी होने से ही सब कुछ नहीं होगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे
वो फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब भी देखना पड़ेगा। मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा अपने अदर वीडियोज़ में। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज एवर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। नॉट अगर होगा तभी आपको नॉट यहाँ लगाना है, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि क्या ये किसान अपने खेत जोत रहे थे। ओके, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जोत रहे थे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और आप देखो कि क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, और फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मींस यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसका इंग्लिश देखेंगे। इसकी इंग्लिश कैसे होगी, जब ये क्या से स्टार्ट हुआ तो मींस आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। आपका सब्जेक्ट है ये किसान, ये किसान, ये आपका सब्जेक्ट है। ये किसान जब आपका सब्जेक्ट है तो ये किसान प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन है तो इसके साथ डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब आपको वर अप्लाई करना है। ओके, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दीज फार्मर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, अगर नॉट लगा होता मीन्स नहीं का प्रयोग अगर हुआ होता तो दीज फार्मर्स के बाद आपको नॉट लगा देना था। ठीक है, नहीं हुआ है तो सीधे सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। आपकी मेन वर्ब है जोतना। ओके, जोतना ये आपकी क्रिया है, वर्ब है। प्लो, प्लो मीन्स जोतना होता है, टिल मीन्स भी जोतना होता है। प्लो मीन्स भी जोतना और टिल मीन्स भी जोतना। तो प्लो में आईएनजी लगाएंगे तो प्लोइंग हो जाएगा, टिल में लगाएंगे तो टिलिंग हो जाएगा। ओके, टिलिंग या प्लोइंग देयर फील्ड्स, उनकी दिस फॉर्मर्स की अकॉर्डिंग लेंगे तो ये प्लूरल नाउन हुआ, और इसके अकॉर्डिंग इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे अपना अपने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयर। ठीक है, देयर फील्ड्स, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपने सीखा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, या इसको रखने का जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न आपने क्लियर किया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बाद। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बाद अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। राइट, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, जो आपका WH टाइप क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं, राइट, इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप्स को, कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसने, कितना, कितनी एटसेट्रा, ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो हम उनको पहचान लेते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप या WH टाइप क्वेश्चंस है। ओके, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है ऐसे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं ट्रांसलेट करने के रूल्स हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है, पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वेरी इजी, सेंटेंस के एंड में आप देख रहे हो रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस की जो वर्ब है आपका पीटना, और उसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपने देखा। ठीक है, तो यहां से आपने डिसाइड किया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और अब सेंटेंस की बात आप करिए कि किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि हर टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ये चारों टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ये। क्यों? क्योंकि बीच में क्यों एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले रखनी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश होगी सबसे पहले होगा वाई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, और ये WH से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, तो WH और वाई, तो क्योंकि इंग्लिश वाई। अब क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट है सूर्या, कौन पीट रहा था, सूर्या पीट रहा था, तो सूर्या आपका सब्जेक्ट हो गया। सूर्या के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करना है, क्योंकि आप यही स्टडी कर रहे हैं
कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज कैसे करना है, वाज और वर को एज ए हेल्पिंग वर्ब कैसे रखना है। तो यहाँ पे सूर्या के अकॉर्डिंग, सूर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, इसके पैटर्न पर आप देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ओके, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगी। आपने वैसे ही फॉलो किया, आपने सबसे पहले क्यों आया है तो वाई यहाँ पे सबसे पहले आया, क्योंकि इंग्लिश वाई, और उसके बाद आप अपना हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपका सब्जेक्ट है सूर्या और सूर्या के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज, वाज आपने लगाया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट रखा, चूंकि इसमें नहीं का प्रयोग तो हुआ नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है। बीट आपकी मेन वर्ब है, बीट में आईएनजी लगा, बीटिंग हो गया। व्हाई वाज सूर्या बीटिंग, किसको पीट रहा था, अपने भाई को। तो उसका भाई जो है सूर्या, मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, पुल्लिंग एक वचन, और उसका प्रोनाउन ही होगा। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव रखेंगे तो हिज हो जाएगा। अपना अपनी, अपने, उसका, उसकी, उसके, इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। हिज ब्रदर, ओके, कब पीट रहा था, कल, यस्टरडे। अब फाइनली क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कल दिया हुआ है और कल का ये कोई सेंस नहीं है कि आज पीट रहा था, कल पीट रहा था, ठीक है। तो अगर ये खाली दिया जाएगा, आप सोचेंगे यहाँ तो टाइम तो दिया हुआ है, तो बट ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं। टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर एक ड्यूरेशन दी जाती है कि इतने समय से ये काम कोई कर रहा था, इतने समय से, जैसे कल से, ऐसे अगर दिया होता तो इन दैट केस ये पास्ट कंटिन्यूअस ना होता, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता, ओके। बट अभी ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही है। तो वाई वाज सूर्या बीटिंग हिज ब्रदर यस्टरडे, अगर आज होता तो टुडे हो जाता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कोई वो नहीं है कि टाइम दे दिया गया तो हमने तो पढ़ा है कि टाइम अगर रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो ऐसा नहीं है। टाइम अगर दिया हुआ तो वो ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, किस टाइप का टाइम होगा वो डिसाइड करना होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी समझा दिया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी समझा दिया। सो लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस हियर, ओके ओके व्यूअर्स। अब जबकि हमने सारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सभी टाइप के सेंटेंसेस को हमने जान लिया, तो आइए लेट्स प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं सभी सेंटेंस की कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ और उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव, उसी का निगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसका सेकंड टाइप, कैसे कैसे हम बनाएंगे, सारे स्ट्रक्चर्स पर कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, आई मीन दीपावली पर, हिंदी सेंटेंस, दीपावली पर हम अपने घरों को सजा रहे थे। दीपावली पर हम अपने घरों को सजा रहे थे, सजा रहे थे मीन्स डेकोरेट कर रहे थे। तो सजाना आपकी वर्ब हो गई और सजा रहे थे, यहां से आपको पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ओके। दीपावली पर हम अपने घरों को सजा रहे थे मीन्स काम करने की बात की जा रही है, तो इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके। तो दीपावली पर, अब हम चाहें तो ऑन दीपावली, इसको हम बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, कोई भी ऑकेशन दिखाते हैं, कोई टाइम दिखाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन प्रीपोजिशन के साथ हम इसको यूज करते हैं। तो अभी हम दीपावली पर, इसके लिए ऑन दीपावली हम इसको बिगिनिंग में भी रख सकते हैं या फिर इसको हम एंड में रखते हैं। तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको एंड में रखते हैं, ओके। आपका सब्जेक्ट है हम, यानी बी, वी आपका सब्जेक्ट हुआ, ओके। आपका सब्जेक्ट है वी, वी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वर। सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा वी और उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वी की, तो वर हो जाएगी वी वर। और मेन वर्ब आपका है सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेट में आईएनजी लगेगा, डेकोरेटिंग हो जाएगा। वी वर डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग, वी वर डेकोरेटिंग, हम डेकोरेट कर रहे थे। क्या डेकोरेट कर रहे थे, अपने घरों को। तो अपने अपने घरों को मीन्स आवर होम्स, ओके। वी वर डेकोरेटिंग आवर होम्स, कब डेकोरेट कर रहे थे, दीपावली पर,
ऑन दीपावली। ओके, वी वर डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। हम दीपावली पर अपने घरों को डेकोरेट कर रहे थे। ओके, अब इसी सेंटेंस का अगर हमें निगेटिव रखना हो तो कुछ ऐसा होना चाहिए हिंदी में कि दीपावली पर हम अपने घरों को नहीं सजा रहे थे, नहीं सजा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और तब ऐसी कंडीशन में आप रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स आपका सेंटेंस होगा वी वर नॉट डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। तब आपका निगेटिव सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। अब सपोज कि आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो तो हिंदी में वो सेंटेंस कैसा होगा? वेरी सिंपल, यहां सेंटेंस की बिगिनिंग में क्या लग जाएगा और यहां पर फाइनली क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो ये होगा, क्या दीपावली पर हम अपने घरों को सजा रहे थे? ऐसी कंडीशन में भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। और ऐसा भी हो सकता है, क्या दीपावली पर हम अपने घरों को नहीं सजा रहे थे? तो भी ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। ओके, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों तरीके से। तो चलिए हम नॉट के बिना इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रखेंगे कि क्या दीपावली पर हम अपने घरों को सजा रहे थे? तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? वर। आप जान रहे हैं कि क्या से स्टार्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आनी चाहिए। तो वर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आया वी, वर वी। और सजाना होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट में आईएनजी अप्लाई किया, डेकोरेटिंग हो गया, वर वी डेकोरेटिंग। क्या हम सजा रहे थे? क्या सजा रहे थे भाई? आवर होम्स, अपने घरों को। कब? ऑन दीपावली। वर वी डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। मीन्स ये तो मैंने दीपावली रखा, आप कोई भी फेस्टिवल रख सकते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज को इस तरह से आप रख करके यूज कर सकते हैं। ओके, वर वी डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। क्या हम दीपावली पर अपने घरों को सजा रहे थे? अगर हम कहें कि क्या हम दीपावली पर अपने घरों को नहीं सजा रहे थे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वर वी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट अप्लाई करना है। वर वी नॉट डेकोरेटिंग आवर होम्स। क्या हम दीपावली पर अपने घरों को नहीं सजा रहे थे? ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में इसको रखना हो तो कुछ ऐसा होगा कि दीपावली पर हम अपने घरों को क्यों सजा रहे थे, या दीपावली पर हम अपने घरों को कैसे सजा रहे थे, या दीपावली पर हम अपने घरों को क्यों नहीं सजा रहे थे, या कैसे नहीं सजा रहे थे। ऐसे से क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसके साथ में नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशंस हैं। एनीवे, हम इसको कुछ ऐसा ले रहे हैं कि दीपावली पर हम अपने घरों को क्यों सजा रहे थे? क्यों सजा रहे थे? तो क्योंकि इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे तो वाई आ जाएगा। ओके, तो वाई क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हुआ, और उसके बाद पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में। तो वाई वर वी, वाई वर वी। अब डेकोरेट आपका मेन वर्ब है, डेकोरेट में आईएनजी लगाया आपने, डेकोरेटिंग हो गया। वाई वर वी डेकोरेटिंग क्या? अपने घर, आवर होम्स ऑन दीपावली। वाई वर वी डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। फाइनली क्वेश्चन मार्क आपने अप्लाई किया। अब सपोज कि आपका सेंटेंस कुछ ऐसा हो कि दीपावली पर हम अपने घरों को क्यों नहीं सजा रहे थे? क्यों नहीं सजा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? वाई वर वी नॉट डेकोरेटिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट अप्लाई करना है। वाई वर वी नॉट डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन दीपावली। तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए ये सब तो बड़ी कॉमन फैक्टर्स हो गया है, आपको सबको मालूम है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को, आपको अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। जैसे होता क्या है, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बताया था, जैसे खड़े होना, बैठना, ठीक है, सोना। तो इस तरह की चीज़ें तो सेम सिचुएशन जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है, खड़े होने, बैठने, सोने, इन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी होती है। जैसे मान लीजिए कि चूंकि मैंने आपको बताया कि जनरली यही बताया भी जाता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहेगा, तो वहाँ पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा
यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मैं सोया हुआ था, आपको कहना है मैं सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग, वो तो आपको कहना है। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा आ जाए कि मैं सोया हुआ था, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं आई वॉज एस्लीप, ठीक है। और दूसरा ये मेथड आप यूज कर सकते हैं आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, वहां पर भी आप कह सकते हैं मैं सोया हुआ था या सोया था। आप कह सकते हो, आपको कहना है मैं खड़ा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज स्टैंडिंग। आपको कहना है मैं बैठा था या बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग। ये ऐसी कंडीशंस में ये जो सेंटेंस हैं, ये भी इन वर्ब्स के साथ ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज हैं। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और जैसे आपको कहना है कि मैं कुर्सी पर बैठा था, तो आई वॉज सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं कहते, इन द चेयर। आई वॉज सिटिंग इन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा था या बैठा हुआ था। आपके बैठने के काम में कंटिन्यूटी यहां पर है, ठीक है। बैठने के काम में आपने कंटिन्यूटी शो किया, इसलिए वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और वो भी पास्ट का इश्यू है, इसलिए वो पास्ट कंटिन्यूअस में था, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैं कमरे में खड़ा था, तो आई वॉज स्टैंडिंग इन द रूम, वेरी सिंपल। तो कंटिन्यूटी शो कर रही है कुल मिलाकर के ये वर्ब्स। यहां से हम जान लेते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। आई होप मेरी बताई हुई सारी बातें आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। आप सभी मेरे वीडियोस को वॉच भी कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आगे भी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए और अपने रेकमेंड करते रहिए कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।